पिरामल ग्रुप के ग्रुप डायरेक्टर हरिंदर सिक्का का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो आलिया भट्ट की फिल्म राजी को लेकर बड़ा खुलासा कर रहे हैं। राजी में एक बड़ी दुर्घटना हुई मेरे साथ में। ये फिल्म में जब सहमत वापस आती है तो सच्चाई में अगर आप कॉलिंग सहमत पढ़ेंगे तो वो तिरंगा को सल्यूट करती है। हरिंदर सिक्का उस वीडियो में दावा कर रहे हैं कि फिल्म राजी की कहानी के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसे लेफ्टिस्ट टर्न देकर पाकिस्तान को ग्लोरीफाई किया गया है। क्या है हरिंदर सिक्का के इस वीडियो का पूरा सच और क्यों लगा रहे हैं वो गुलजार और उनकी बेटी मेघना गुलजार पर आरोप? चलिए आपको बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। आपको फिल्म राजी तो याद होगी। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस और जंगली पिक्चर्स ने 2018 में इसे जॉइंटली प्रोड्यूस किया था। फिल्म हरिंदर सिक्का की बुक कॉलिंग सहमत पर आधारित है। फिल्म रिलीज होने के बाद से ही लगातार विवादों में रही है क्योंकि हरिंदर सिक्का ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार फिल्म की डायरेक्टर मेघना गुलजार और उनके पिता गुलजार पर इसकी कहानी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। हरिंदर सिक्का एक एक्स नेवी मैन है, राइटर हैं और फिलहाल पिरामल ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं। उनकी किताब कॉलिंग सहमत एक रियल कश्मीरी मुस्लिम महिला की कहानी से इंस्पायर्ड है। सिक्का कारगिल युद्ध में बतौर जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग करने गए थे। एक्स सर्विसमैन होने के नाते उन्हें कारगिल युद्ध कवर करने की परमिशन मिल गई थी। कारगिल युद्ध के दौरान उनकी मुलाकात एक आर्मी ऑफिसर से हुई। बातों बातों में उन्होंने अपनी माँ की कहानी सुनाई जो एक रॉ एजेंट थी। सिक्का उसकी माँ से जाकर गाँव में मिले और उनकी पूरी कहानी सुनी। उसकी कहानी को फिक्शनलाइज कर सिक्का ने अपनी किताब कॉलिंग सहमत लिखी। उस महिला की आइडेंटिटी को छुपाकर रखने के लिए उन्होंने किताब में उनका नाम बदलकर सहमत कर दिया। कहानी के मुताबिक एक भारतीय कश्मीरी मुस्लिम महिला के देशभक्त पिता उसकी शादी एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर से करवाते हैं, लेकिन इस शादी के पीछे का मकसद कुछ और है। दरअसल वो एक भारतीय रॉ एजेंट है। अपनी जान पर खेलकर वो पाकिस्तान में अपने ससुराल से सारी इंफॉर्मेशन भारतीय इंटेलिजेंस को भेजती है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सहमत द्वारा भेजी गई इंफॉर्मेशन से भारतीय सेना के एयरक्राफ्ट INS विक्रांत पर बड़ा हमला होने से बच जाता है। सहमत के इस मिशन के रास्ते में जो आता है वो सबको मार देती है। लेकिन जब सिक्का की किताब पर बनी ये फिल्म रिलीज हुई तो कहानी में कई सारे बदलाव दिखाई पड़े। सिक्का का कहना है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनकी कहानी को बदल दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने मेघना गुलजार और गुलजार पर कई और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि गुलजार साहब ने सिक्का को अप्रोच किया था और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो कॉलिंग सहमत पर बनने वाली फिल्म के लिए मेघना गुलजार को ही डायरेक्टर के रूप में इंडोर्स करें। गुलजार साहब ने यह भी कहा था कि तलवार रिलीज होने के बाद मेघना गुलजार ने काफी समय तक काम नहीं किया है, इसीलिए यह फिल्म उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इस फिल्म के लिए सिक्का के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तो उसमें साफ साफ लिखा था कि फिल्म रिलीज होने से पहले डायरेक्टर्स कट वाला वर्जन उन्हें दिखाया जाएगा, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने ऐसा नहीं किया। सिक्का ने इसे लेकर कई सवाल उठाए। 2018 से लेकर अब तक वो इसे लेकर काफी वोकल रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, देशभक्ति की कहानी को वामपंथी मोड़ दे दिया गया है। सिक्का के मुताबिक असली कहानी में जब सहमत भारत वापस आती है तो उसे आर्मी के द्वारा रॉयल वेलकम दिया जाता है। वो तिरंगे को सल्यूट करती है, बैकग्राउंड में जन गण मन बजता है और उसमें एक प्राउड देशभक्त की फीलिंग है। लेकिन फिल्म में सहमत को डिप्रेशन में दिखाया गया है। वो डिप्रेस स्टेट में भारत वापस आती है। फिल्म को देखकर ऐसा लगा जैसे सहमत ने जो कुछ किया था वो गलत था। एक कश्मीरी मुस्लिम महिला की देश के लिए लड़ाई और स्ट्रगल को गलत रूप में प्रेजेंट किया गया और पाकिस्तान को महिमा मंडित करने की कोशिश की गई। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि हरिंदर सिक्का के आवाज उठाने के बाद भी मेकर्स और डायरेक्टर्स लगातार चुप रहे हैं। या तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था या फिर उन्हें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। एक बार फिल्म चल गई और पैसे मिल गए तो फिर कोई कुछ भी कहे, क्या फर्क पड़ता है, राइट? राजी की कहानी को पाकिस्तानी और लेफ्टिस्ट रंग देने की कोशिश करने वाले फिल्म मेकर्स के खिलाफ क्या लीगल एक्शन नहीं होना चाहिए? लेखक हरिंदर सिक्का की भी यह जिम्मेदारी है कि वो बस स्टेज पर आकर ऐसे आरोप ना लगाए, कानूनी तरीके से भी एक्शन ले, क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर हैं। आपके इस टॉपिक पर क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।